नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आप सबके लिए लेकर आई हूँ, सबसे पहले उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मेरे सारे दोस्तों की सारी इच्छाएं माता रानी जल्दी से जल्दी पूरी करें और अपने सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद भी देना चाहती हूँ, जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। उनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं नवीन शर्मा जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, अमित जी, रूबी जी, प्रियांशी जी, पूनम सैनी जी, जीवन कदम जी, गोल्डन स्क्रीन सिनेमा जी, रवि जी, कोमल जी। उसके अलावा और भी जो भी दोस्त हैं, मैं सबको दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप सब अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखें और ध्यान रखें कि चैनल पे हाइप का भी एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है, उसको दबाना भी बिल्कुल ना भूलें, लाइक और सब्सक्राइब की तरह। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी स्पेशली नवरात्रि पर ही है। आज की कहानी का नाम है नवरात्रि और उसके 9 सवाल। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की, जो लड़का दुनिया में हर ऐसी चीज़, मतलब जिन्हें हम अच्छी चीज़ें कहते हैं, उससे उसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं था। उसका नाम था उदय। उदय बचपन से ही काफ़ी उद्दंड, दुष्ट और बहुत ही गंदी प्रवृत्ति का लड़का था। गंदी प्रवृत्ति मतलब उसके अंदर ऐसी कोई बुराई नहीं थी जो बुराई उसके अंदर ना हो। वो हर एक बुरी चीज़ को जिंदगी में शुरू से ही साथ लेकर चला था। वो एक नंबर का नास्तिक था। भगवान पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता था। भगवान पर भरोसा करना या ना करना ये अपनी पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन वो साथ ही साथ जो लोग भगवान पर भरोसा करते थे, उन लोगों का मजाक उड़ाना, उन लोगों को गंदी गंदी बातें बोलना, उनके विश्वास, उनके श्रद्धा का मजाक उड़ाना, ये सारे काम उदय बचपन से ही किया करता था। ऐसे ही उद्दंडता वाली हरकतें करते करते अब उदय की उम्र लगभग 18 से 20 साल हो चुकी थी। अब उदय पहले से भी ज़्यादा बुरी आदतों में पड़ चुका था। उसने नॉनवेज तो कभी बचपन से छोड़ा ही नहीं। ये तो उसके एक रोज के मील का सबसे अहम हिस्सा था। लेकिन इसके साथ साथ वो शराब, सिगरेट, ऐसा कोई नशा नहीं था जो कि उदय ना करता हो। और खास करके ऐसे किसी पवित्र दिनों पर उदय जानबूझकर ये चीज़ें किया करता था। और तो और अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी हमेशा उकसाया करता था कि जैसे मैं रहता हूँ, जो चीज़ें मैं करता हूँ, वो चीज़ें तुम लोग भी किया करो। और अगर कोई मना करता कि नहीं, अभी नवरात्रे चल रहे हैं, माता रानी के दिन चल रहे हैं, तो हम ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, उस पर उदय बहुत ही गंदी गंदी बातें बोलकर उन लोगों का मजाक उड़ाया करता था। तुम लोग तो नास्तिक हो, सिर्फ दिखावा करते हो, और अगर इतना ही नॉनवेज खाना और नहीं खाना तुम लोग को करना है, तो ये तो तुम्हारा हमेशा होना चाहिए। साल के कुछ दिन में तुम लोग ये चीज़ें करते हो, बाकी दिनों में नहीं करते। ऐसी कौन सी पूजा और श्रद्धा होती है? और भी ना जाने कितनी गंदी गंदी बातें उदय हमेशा लोगों को बोलकर उन्हें बेइज्जत किया करता था। ऐसे ही इस बार नवरात्रे चल रहे थे। सारे दोस्त शाम में एक जगह पूजा के बाद इकट्ठा हुए थे और उसमें उदय भी शामिल था। उदय वैसे ही अपने दोस्तों को हर साल की तरह उकसा रहा था कि आज उसे बहुत ज़्यादा मन कर रहा है ड्रिंक करने का और नॉनवेज खाने का। और इस बात पर जैसे ही उसके दोस्तों ने मना किया, क्योंकि उसमें से एक दोस्त ने तो घर पर कलश स्थापना भी की थी,
तो ऐसे में ऐसी चीज़ों का बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। यही चीज़ वो लड़का भी फॉलो कर रहा था और उसने साफ साफ इनकार कर दिया। इस पर उदय ने फिर से अपनी वही पुरानी गंदी गंदी बातें बोलना शुरू कर दिया और लगातार बोलता रहा, तब तक बोलता रहा जब तक कि वो लड़का वहां से जाने के लिए नहीं निकल गया। जब वो वहां से जाने के लिए तैयार हो गया, तब जाकर उदय के बाकी दोस्तों ने उसे रोक कर समझाने की कोशिश की। अरे तू भी किसकी बातों पर ध्यान दे रहा है, ये तो हमेशा ही ऐसे बकवास करता है, जाने दे, इसे बोलने दे, तेरा क्या जाता है। और वैसे भी ये माता रानी को नहीं मानता तो माता रानी ही इसका हिसाब करेंगी, हम लोग कौन होते हैं इसको कुछ बोलने या करने वाले। ये सुनकर वो दोस्त भी जैसे तैसे खुद को शांत करके वहीं रुक गया। उसके बाद उदय फिर से अपने जिद पर अड़ा रहा और बार बार शमशान की तरफ घूमने जाने की बात कर रहा था, जो उसके घर से थोड़ी दूरी पर था। वहां जाने के नाम पर ही उसी लड़के ने जिसने माता रानी की स्थापना की थी, उसका नाम हम अमित मान लेते हैं। अमित ने साफ साफ मना किया कि नहीं, उधर तो बिल्कुल भी मत जाना। मैं उधर से गुजर रहा था अभी दूसरे दिन, तब मैंने देखा कि वहाँ शमशान में कोई यज्ञ हवन चल रहा है। वैसे भी ऐसे वक्त पर लोग अपनी अपनी पूजा, अपनी सिद्धियाँ, ये सब ऐसे ही जगहों पर करते हैं और ऐसी जगहों पर इस समय में जाना बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। उसने जैसे ही इस बात के लिए मना किया, उदय तुरंत ही भड़क कर और गंदी गंदी बातें बोलने लगा। उसने कहा, तुम सब के सब फट्टू हो और तुम सब ऐसी चीज़ों से डरते हो, खुद को बड़ा माता रानी का भक्त बताते हो, और इतना ही अगर तुम्हारी माता रानी तुम लोग का साथ देती हैं तो तुम लोग उधर जाने से डर क्यों रहे हो। और भी ना जाने कितनी और कैसी कैसी गंदी बातें उसने लगातार बोलना शुरू कर दिया। वो बोलता ही जा रहा था, बोलता ही जा रहा था, बोलता ही चला जा रहा था। वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे में आखिरकार दोस्तों में भी थोड़ा एक दो लड़कों में जोश आया और उन लोगों ने भी उसका साथ देते हुए कहा, ठीक है हम लोग जाएंगे वहां तक, लेकिन कोई शमशान के अंदर घुसेगा नहीं। अगर सच में वहां ऐसा कुछ यज्ञ हवन चल रहा होगा तो हम लोग बाहर से ही देखकर बाहर बाहर से ही निकल जाएंगे। उदय तो इसी मौके की तलाश में था। उदय को तो यही चाहिए था कि किसी तरह एक बार तुम लोग वहां पहुंच तो जाओ। अगर ऐसा कुछ सच में हो रहा होगा तब मैं अपने हिसाब से जो करना है वो करूंगा। उदय के मन की बातें शायद वो लड़के समझ नहीं पाए और सब झुंड बनाकर उसी तरफ के लिए निकल गए। वहां जब वो शमशान के पास पहुंचने लगे तो सच में उन्हें दूर से ही रोशनी दिखाई देने लगी। वो हल्की हल्की रोशनी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, जैसे जैसे इन लोगों के कदम उस शमशान की तरफ बढ़ते जा रहे थे। वो आगे बढ़ते चले गए। आखिरकार वो शमशान से थोड़ी दूरी पर आकर रुक गए, लेकिन उदय वो बिल्कुल नहीं रुका। वो तो मानो इसी मौके की तलाश में आया था और वो शमशान में वैसे ही खराब बातें बोलते हुए, माता रानी कुछ नहीं होती, ये नवरात्रे कुछ नहीं होते, ये पूजा कुछ नहीं होता, ये हवन जो तू ढोंगी बैठ कर कर रहा है ये भी कुछ नहीं होता, इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होता, मैं नहीं मानता भगवान में, मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। और भी उसके मन की सारी गंदगी वो ऐसे ही अपने मुंह से निकालते हुए शमशान के अंदर प्रवेश कर गया। आखिरकार उसके दोस्तों को उसे रोकने और पीछे खींचने के लिए उसके पीछे पीछे जाना पड़ा। वो सब जैसे ही शमशान के अंदर एंटर हुए, वैसे ही तुरंत वहां बैठे सिद्ध साधु अघोरी जो भी थे, उन्होंने अपनी आंखें खोली और उनकी आंखें खोलते ही वहां का मौसम सेकंड्स भर में बदल गया। वहां तुरंत इतनी तेज तेज हवाएं मानो आंधी चल रही हो चलने लगी। ये माहौल देखकर
कुछ लड़के तो डर कर उसी वक्त वहां से भाग जाना चाहते थे, लेकिन तब तक अघोरी बाबा ने अपनी आंखें खोली और तुरंत ही उन लोगों से सवाल किया, हाँ, तुम लोगों में से कौन है जो कि कह रहा है माता रानी कोई नहीं होती और वो माता रानी या ऐसी पूजा को नहीं मानता? जरा मेरे सामने आओ। इतना सुनकर जैसे सबने धीरे धीरे अपने कदम पीछे की तरफ खींचना शुरू किया, तुरंत ही बाबा ने उन सब की तरफ देखा और उनके नजर भर देखते ही उन सब के पैर मानो वहां पर जम चुके थे। वो सब वहां से हिल भी नहीं पा रहे थे। बाबा ने कहा, तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लो, तुम लोग यहाँ से जा नहीं सकते जब तक तुम लोग मेरे सवालों का जवाब ना दे दो। और बाबा ने तुरंत ही उन लोगों में से जो भी माता रानी के बारे में अपशब्द बोल रहा था उसे आगे आने को कहा, लेकिन उदय अभी आगे नहीं आ रहा था। तब तक बाबा ने सिर्फ अपनी एक उंगली हिलाई और इतना करते ही उदय मानो खिंचता हुआ अपने आप ही उनके सामने उनके हवन कुंड के आगे आकर खड़ा हो गया और उसके हाथ पैर इस तरीके से अकड़ चुके थे मानो किसी ने उसके हाथ पैर को बांध रखा हो। बाबा ने कहा, हाँ, तो तू ही है ना वो उद्दंड जो कि बोल रहा था कि तू माता रानी को नहीं मानता और माता रानी की कोई शक्तियां नहीं होती। आज मैं तुझे ये दिखाऊंगा कि माता रानी कौन है और उनकी शक्तियां कितनी असीम हैं। और इतना कहकर बाबा ने सारे लड़कों की तरफ एक नज़र घुमाई। सारे लड़के डर कर अब इतना ज़्यादा उनका हालत बिगड़ चुका था कि वो लोग तुरंत ही बाबा के चरणों में नतमस्तक हो गए और बाबा के चरणों को पकड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगे। बाबा, हम सबको माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हम आपकी पूजा में विघ्न डालने के लिए नहीं आए थे। हम तो बस इस उद्दंड के साथ यहाँ आ गए थे। जो भी बोला, जो भी किया, सब इसने ही किया है। हमने कुछ नहीं किया। हम सबको माफ़ कर दीजिए। हम सबको बच्चा समझकर क्षमा कीजिए और हमें यहाँ से जाने दीजिए। बाबा ने तुरंत ही कहा, तुम सब जिसका साथ दे रहे हो, तुम्हें पता चलना चाहिए कि ऐसे किसी का साथ देने का अंजाम क्या होता है और किस तरीके से अगर तुम किसी गलत का साथ दो तो तुम भी उस गलती के भागीदार हो जाते हो। और बाबा ने तुरंत ही अब उदय की तरफ देखते हुए कहा, तू तू अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली समझता है ना? तो तू एक काम कर, तू सिर्फ इस शमशान की सीमा रेखा को पार करके दिखा। उसके बाद तू जो बोलेगा, जैसा बोलेगा, मैं सब मानने और करने के लिए तैयार हूँ। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि तू अगर खुद में इतना शक्तिशाली है तो तू यहाँ से बाहर निकल पाएगा या नहीं। इस पर उदय ने वापस से गंदी बातें बोलते हुए और गंदे तरीके से मुस्कान देते हुए कहा, हाँ, बस इतनी सी बात, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तू अब देख बुड्ढे, मैं कैसे यहाँ से तुझे निकल कर दिखाता हूँ। और उदय जल्दी जल्दी लंबे लंबे कदम रखते हुए तुरंत ही शमशान के गेट के पास तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वो गेट के पास पहुंचा, गेट को छूने से पहले ही वो हवा में उड़ता हुआ, जमीन पर रगड़ता हुआ, घसीटता हुआ बाबा के चरणों में आकर फिर से गिर चुका था। उस पर बाबा ने तुरंत कहा, क्या हुआ? तू यहाँ से निकल नहीं पाया? चल, एक और मौका देता हूँ, निकल कर दिखा। और वापस से उदय किसी तरह करके उठा क्योंकि उसे बहुत चोटें लग चुकी थीं। उसके बाद भी उसके जबान से वो कड़वाहट दूर नहीं हुई थी। उदय ने फिर से एक बार और कोशिश की और इस बार वो पहली बार से ज़्यादा गंदे तरीके से ज़मीन पर गिरा। उसे चोट लगी। वो वैसे ही हवा में उड़ता और घसीटता हुआ बाबा के चरणों में आकर गिर गया। ये देखकर बाकी के दोस्तों को समझ में आ चुका था कि ये कोई आम बाबा नहीं है,
ये बहुत ही सिद्ध और पहुँचे हुए पुरुष हैं। हमने इनके किसी भी चीज़ में अड़ंगा डालकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसका भुगतान अब शायद हम सबको अपनी जान देकर भी चुकाना पड़ सकता है। अब वो सब और ज़्यादा बाबा के आगे गिड़गिड़ाए जा रहे थे, उनसे भीख मांगे जा रहे थे कि बाबा उन सबको जाने दें। उसमें से सबसे ज़्यादा एक जो नम्र स्वभाव का लड़का था, वो लड़का वही था जिसने माता रानी की अपने घर पर कलश स्थापना की हुई थी। उसने बाबा के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, बाबा, हम आपके सामने बच्चे हैं, हमसे गलती हो गई, हम सबको क्षमा कीजिए और हमें यहाँ से जाने दीजिए। बाबा ने तुरंत कहा, बेटा तू चिंता मत कर, मैं जानता हूँ कि तेरी इसमें कोई गलती नहीं है और तूने अपने घर पर माता रानी की स्थापना भी की है, तो तू बस यहाँ चुपचाप बैठ जा। मैं तुम सब से 9 सवाल करने वाला हूँ, उन 9 सवालों के जवाब मुझे दे दो और तुम सब यहाँ से सुरक्षित बाहर चले जाओ। अगर उसमें से एक सवाल का जवाब भी तुमने गलत अगर दिया तो तुम सबको अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे। ये बात सुनकर अब सारे लड़के कहीं ना कहीं उदय को कोसने लगे, क्योंकि उन सब से ये गलती उदय के ही वजह से हुई थी। वो सब चाहते थे किसी तरह इस सिचुएशन से बचना और यहाँ से निकलना, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला था। अब जिस लड़के ने माता रानी की स्थापना की थी, मतलब अमित ने वापस से बाबा से कहा, बाबा आप सवाल कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि हम उसका जवाब दे पाएं, लेकिन आपकी तरह ज्ञानी, महान और सिद्ध पुरुष हम नहीं हैं, हम बच्चे हैं, अज्ञानी हैं। तो अगर हमसे कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए, तो मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया करके हमें क्षमा करें और यहाँ से जाने दें। बाबा उसके भाषा से ही समझ रहे थे कि अमित कैसा लड़का है, लेकिन बाबा अब उन सब उद्दंडों को ऐसे कैसे जाने देते। बाबा ने कहा, तुम सब बस सवालों के जवाब दो और यहाँ से चले जाओ। बाबा ने सवाल पूछना शुरू किया कि नवरात्रि के सबसे पहले दिन कौन सी देवी की पूजा होती है। इसका जवाब उसमें से एक ने दे दिया। दूसरे दिन कौन सी देवी की पूजा होती है, ये था दूसरा सवाल। इसका भी जवाब अमित ने दे दिया। उसके बाद उन सबको यही लगा कि अब बाबा सिर्फ यही सवाल पूछने वाले हैं कि किस दिन कौन सी देवी की पूजा की जाती है। लेकिन उसके बाद बाबा ने पूछा, ऐसी कौन सी देवी है जिनका नाम हवन से निकलने वाले किसी चीज से होता है। ये सवाल सुनने के बाद थोड़ी देर तक सब चुप हो गए। जवाब किसी के पास नहीं था, लेकिन अमित ने तुरंत ही नाम बताया, माँ धूमावती। उसके बाद तीसरे सवाल का जवाब भी बाबा को मिल चुका था। अब बारी थी चौथे सवाल की। चौथा सवाल बाबा ने पूछा, शत्रु के विनाश के लिए कौन सी देवी का आवाहन किया जाता है। ये सवाल सुनकर इसका भी जवाब उसमें से एक लड़के ने दे दिया, क्योंकि बाकी के लड़के नास्तिक नहीं थे। वो माता रानी में भी मानते थे, माता रानी की कृपा भी जानते थे और माता रानी के नवरात्रों के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे, जिसके वजह से वो सवालों के जवाब देते चले जा रहे थे। अब पांचवा सवाल था, शमशान के राख से कौन सी देवी की पूजा होती है, और तो और उनकी पूजा शमशान में भी होती है। ये सवाल सुनकर उसमें से एक लड़के ने जवाब दिया, माँ तारा। अब इस सवाल का जवाब भी बाबा को मिल चुका था। उसके बाद ऐसे ही बाबा ने एक और सवाल पूछा, ऐसी कौन सी देवी हैं जिनकी कथा को सुनते सुनते हर कोई सो जाता है। इसका भी जवाब था माँ तारा।
ये जवाब भी बाबा जी को उनमें से एक लड़के ने दे दिया। ऐसे ही करते करते 8 सवाल हो चुके थे और 8 के जवाब भी बाबा को मिल चुके थे। अब थी बारी आखिरी और 9वें सवाल की। 9वां सवाल बाबा ने उदय से पूछा और बाबा ने साफ साफ कहा, इस सवाल का जवाब हर हाल में इसी लड़के को देना पड़ेगा, वरना मैं तुम लोगों को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। ये बात सुनते ही अब सबको चिंता हो रही थी कि उदय तो ना तो ये सब कुछ जानता है, ना इन चीज़ों में मानता है। क्या वो आखिरी सवाल का जवाब दे पाएगा? और अगर वो जवाब नहीं दे पाया तो हमारा क्या होगा? तब बाबा ने अपना आखिरी सवाल पूछा कि एक ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो कि जब तक हमारे पास होती है हमें कोई भी बात समझ में नहीं आती है, लेकिन अगर वो चीज़ हमारे पास से चली जाए तो सब कुछ समझ में आने लगता है। ये बात सुनते ही, ये सवाल सुनते ही उदय का तो मुंह ही बन चुका था, क्योंकि उदय के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उदय ने अपने हिसाब से 3-4 तुक्के मारे। बाबा ने भी उसे 3-4 मौके दिए, लेकिन उदय उस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। उस सवाल का जवाब था अज्ञानता, क्योंकि बाबा ने समझाया, अज्ञानता जब तक तुम्हारे पास होती है तब तक ज्ञान तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकता, लेकिन जब अज्ञानता चली जाती है तब ज्ञान तुम्हारे पास आता है, और ज्ञान आने पर ही सारी बातें, सारी चीज़ें हमें समझ में आने लगती है। और ये सवाल मैंने इसी लड़के से इसीलिए पूछा क्योंकि तुम में से, सब में से सबसे बड़ा अज्ञानी यही लड़का है। मैं ये बात अच्छे से जानता था कि तुम सब इन सवालों के जवाब दे सकते हो, लेकिन यही लड़का है जो कि मेरे किसी सवाल का जवाब कभी नहीं दे पाएगा। अब जबकि आखिरी सवाल का जवाब उदय नहीं दे पाया था, अब सारे लड़कों के चेहरे पर एक परेशानी थी कि अब हमारा क्या होने वाला है, हम सब यहाँ से जा पाएंगे या नहीं। सब ने वापस से बाबा के सामने गिड़गिड़ाना, रोना, उनसे रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन बाबा ने थोड़ी देर बाद कहा, तुम सब चिंता मत करो, तुम सब यहाँ से जा सकते हो, लेकिन आज मैं जिस पूजा, जिस साधना में बैठा हुआ था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बलि का आवाहन किया था और मैं चाहता था कि बलि मेरे पास खुद चलकर आए ताकि मैं माता रानी को प्रसन्न कर सकूं। और इतनी ही देर में तुम लोग, खास करके ये लड़का सबसे पहले मेरे सामने आया। इसका मतलब माता रानी ने मुझसे प्रसन्न होकर इसे ही मेरे सामने बलि रूप में भेजा है। तुम सब यहाँ से जा सकते हो, लेकिन ये लड़का यहाँ से नहीं जा सकता, और अगर तुम लोग इसे भी साथ ले जाने की जिद करोगे तो तुम में से कोई भी यहाँ से लौट नहीं पाएगा। अब किसको अपनी जान प्यारी नहीं होती? वो सारे लड़के बार बार उसके लिए गिड़गिड़ा तो रहे थे, लेकिन जैसे ही बाबा ने ये बात बोली कि अगर तुम इसे भी साथ ले जाना चाहते हो तो तुम लोग भी नहीं जा सकते हो। इतना सुनकर बाबा के सामने सब ने हाथ जोड़े, उन्हें प्रणाम किया और वो सब वहाँ से निकलने लगे। लेकिन तभी बाबा ने कहा, याद रखना, तुम सब यहाँ से जा रहे हो, लेकिन कोई भी गलती से भी पलट कर देखना मत। अगर तुम में से किसी ने ये गलती की तो उसका भी यही हश्र होगा जो इस लड़के का होने वाला है। और इतना सुनकर वो बाकी के दोस्त शमशान से निकलने लगे। उन्हें बार बार उदय की चीख सुनाई दे रही थी। उदय एक एक करके उन सबको बता रहा था, मुझे बचाओ,
ये मेरी उंगली काट रहा है, ये मेरे नाखून उखाड़ रहा है, ये मेरे पैरों के नाखून को उखाड़ रहा है, ये मेरे पैर की उंगली काट रहा है, इसने मेरी सारी उंगलियां काट दी, इसने मेरे कान काट दिए। एक एक चीज जो जो उदय के साथ हो रही थी वो चीख चीख कर अपने दोस्तों को बता रहा था। उन सबको वो सारी बातें सुनाई दे रही थी। उदय की भयानक चीख बार बार सुनाई दे रही थी, लेकिन उन सब ने पलटने का सोचा भी नहीं और वो सब शमशान के गेट से निकलकर बाहर आ गए। उसके बाद थोड़ी दूर तक उन्हें उदय की वही सारी चीजें साफ साफ सुनाई देती रही कि कैसे उदय के अंग के एक एक हिस्से को, शरीर के एक एक हिस्से को एक एक करके नोचा काटा जा रहा है। और इतना सुनने के बाद जब उदय की आवाज उनके कानों में आना बंद हो गई, तब उन लोगों ने पलट कर देखा, लेकिन वहां शमशान में ना तो कोई हवन कुंड था, ना कोई बाबा, ना उदय की लाश और ना ही कुछ और। वो सब भागते हुए अपने घर पहुंचे और उन्होंने अपने घर वालों को सारी बातें खुलकर बताईं। उदय के परिवार वाले तो ये सब मानने को तैयार ही नहीं थे। वो सब कुछ लोगों को लेकर उस शमशान में भी पहुंचे, लेकिन वहां ना तो उदय मिला, ना ही उदय के मौत के कोई निशान, ना ही उसके खून का एक भी कतरा। उदय को उसके बाद बहुत ढूंढने की कोशिश उसके परिवार वालों ने की, क्योंकि वो उसके दोस्तों की बातों को मान ही नहीं पा रहे थे। आखिरकार कुछ सालों तक उदय की खोज ऐसे ही चलने के बाद बंद हो गई। तो ये थे नवरात्रि के 9 सवाल। तो आज की हमारी आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।